Good morning everyone. I am Harsh Chaurasia. Welcome back my YouTube channel at Standard News by Harsh Chaurasia. So let's start today's topic with enthusiastic energy. China asks citizens to leave district on Myanmar border. तो चीन ने जो है अपने सिटीजन को म्यांमार बॉर्डर के समीप जो डिस्ट्रिक्ट है, जो म्यांमार सीमा से सटे हुए जो चीन के ज़िले हैं, तो उस ज़िले को छोड़ने के लिए कहा गया है. China's embassy in Myanmar on Thursday asked its citizens to leave a northern districts along the country's shared border, citing heightened security risks as ethnic minority armed groups battle the junta. म्यांमार में जो चीनी दूतावास है, तो उसने गुरुवार को कहा कि म्यांमार में जो जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूह जो है, उसका जुंटा से जो लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जोखिम को देखते हुए उसका हवाला देते हुए चाइना के एम्बेसी ने अपने नागरिकों के लिए जो देश की साझा सीमा यानी कि म्यांमार और चीन का जो सटा हुआ बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर के समीप जो भी जिला है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी सिटीजन्स रह रहे हैं, तो उनको क्या कहा है कि वो जिला अभी तत्काल छोड़ दे. फाइटिंग हैज रेज्ड अक्रॉस म्यांमार्स नॉर्दर्न शान स्टेट सिंस अक्टूबर व्हेन द सो कॉल्ड थ्री ब्रदरहुड अलायंस ऑफ एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव अगेंस्ट द मिलिट्री. तो कहने का मतलब है कि अक्टूबर से जो म्यांमार के उत्तरी शान जिले में जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई भड़की हुई है, तो वो जब जातीय अल्पसंख्यक समूहों के तथाकथित तीन ब्रदरहुड अलायंस हैं, तो उन्होंने इस सेना के खिलाफ जो है आक्रामक हमला किया है. द अलायंस हैज सीज्ड सेवरल टाउन्स एंड बॉर्डर हब्स वाइटल फॉर ट्रेड विथ चाइना इन व्हाट एनालिस्ट्स say is the biggest military challenge to the junta since it seized power in 2021. तो कहने का मतलब है कि थ्री ब्रदरहुड अलायंस यानी कि तीन भाइयों के एक समूह ने जो है, एक ग्रुप ने कई कस्बों और बॉर्डर के समीप जो भी केंद्र है, तो उस पर कब्जा कर लिया है. और एनालिस्ट का कहना है कि जहां से चीन और म्यांमार के बीच सड़क माध्यम से व्यापार किया जाता था, तो जब से जुंटा यानी कि म्यांमार की सेना 2021 में सत्ता पर काबिज हुई है, उसके बाद से जुंटा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सैन्य चुनौती है. और ये इन तीनों ब्रदरहुड अलायंस ने मिल करके उस सड़क मार्ग को, उस एरिए को, उस केंद्र पर जो है कब्जा कर लिया है. आगे देखते हैं. The Myanmar National Democratic Alliance Army, MANDA, one member of the Brotherhood Alliance, has vowed to recapture Lokai town located in a district bordering China that is run by a military allied militia and notorious for gambling, prostitution and online scams. तो कहने का मतलब है कि ब्रदरहुड अलायंस ने जो है, उसके एक सदस्य ने जो है चीन की सीमा से लगे एक ज़िले जो है, एक ज़िला का नाम है लोक्काई, तो उस शहर पर फिर से कब्जा करने की कसम खाई है. हालांकि एक बार ब्रदरहुड अलायंस ने उस पर कब्जा किया, क्योंकि वर्तमान में जो है मांडा यानी कि MNDAA म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी द्वारा जो है वहाँ पर जुआ, वेश्यावृत्ति, मिलिशिया और ऑनलाइन फ्रॉड संबंधित जो है कामों में उसकी सेना इन्वॉल्व है. और मिलिशिया का मतलब क्या होता है कि एक सैन्य बल जो कि आपातकालीन स्थिति में जो है नियमित सेना को पूर्ति करने के लिए जो है सिटीजन्स को उठाया जाता है, और इट्स कॉल्ड मिलिशिया. तो ब्रदरहुड अलायंस ने जो एक बार फिर से कसम खाई है कि उस जगह को, उस स्थान को फिर से वो अपने कब्जे में लेगा. द कॉन्फ्लिक्ट्स इन लोक्काई डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न म्यांमार कंटिन्यू एंड सेफ्टी रिस्क्स
have escalated for people stranded there, the embassy said on WeChat। तो चीनी दूतावास ने जो है WeChat पर कहा कि उत्तरी म्यांमार में जो कोकांग के लौकाई जिले में संघर्ष जो हो रहा है तो उससे वहाँ पर फंसे लोगों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ गए हैं और वहाँ पर रहना जो है सुरक्षित नहीं है। The Chinese embassy in Myanmar once again reminds Chinese citizens in Lokai district to evacuate as soon as possible। म्यांमार में जो चीनी दूतावास ने एक बार फिर से लोगों को रिमाइंड किया है, लोगों को बताया है कि जो भी लोकई ज़िले में चीनी नागरिक फंसे हुए हैं या वहाँ पे अभी रह रहे हैं तो वो जल्द से जल्द जो है उस एरिया को खाली कर दें। Earlier this month, Beijing said it had mediated talks between the military and the allied ethnic armed groups and reached an agreement for a temporary ceasefire। कहने का मतलब है कि इस महीने की शुरुआत में ही बीजिंग ने एक प्रयास किया था कि वहाँ के सेना और जो एलाइड है उसके बीच मध्यस्थता की और उन्होंने अस्थायी युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर अपनी राय भी दी थी। बट क्लैशेस हैव कंटिन्यूड इन पार्ट्स ऑफ शान स्टेट। बट शान राज्य के कुछ हिस्सों में जो है झड़पें अभी भी जारी है। So that's all in today's video. If you like it, then subscribe now to this channel, like the video, share the video and press the bell icon so that you can get such informative videos notification immediately. See you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.